मैट्रिक क्लास सिन बोर्ड और चैप्टर नंबर 6 की मिसलिनियस एक्सरसाइज नंबर 6 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 6 है द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल एक शेप है जिसकी पेरीमीटर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है और उसके एरिया की वैल्यू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमें लेंथ और ब्रेथ जो है वो रेक्टेंगल की फाइंड करनी है। इसके लिए सबसे पहले अगर हम रेक्टेंगल की शेप को यहाँ पर ड्रॉ कर लें तो उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। रेक्टेंगल की फ़र्ज़ करें कि ये विड्थ है और ये जो मैंने डायमेंशन ड्रॉ की है ये इसकी लेंथ है, ठीक है। इसी तरह ये लेंथ है और ये जो है इसकी विड्थ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक रेक्टेंगल कंप्लीट हो जाता है। ये लेंथ और ये विड्थ या ब्रेथ कह लें, इसे बी से चलें, इसको मैं लिख देता हूँ। तो रेक्टेंगल की चूंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, कॉन्ग्रेंट होती हैं, इसका मतलब अगर ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ए से लेके बी तक, और ये बी से लेके सी और सी से लेके डी, तो जितना ए से बी डिस्टेंस होगा उतना डी से सी होगा, जितना बी से सी है उतना ए से डी होगा, ठीक है। तो ये बी के इक्वल है। अब पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर कहते हैं कि जो एक क्लोज्ड शेप है, ठीक है, उसकी तमाम जो बाउंड्री है उसकी लेंथ को कहा जाता है, ठीक है, बाउंड्री ऑफ ए क्लोज्ड फिगर। तो पेरीमीटर जो होगा इस केस में, जैसे हमें बताया गया है कि 20 है, अब मैं यूनिट साथ नहीं लिख रहा हूँ। तो पेरीमीटर लेंथ प्लस ब्रेथ, फिर लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, ये जो सम है ये बराबर होगा 20 के। और अगर हम 2 से डिवाइड कर लें तो लेंथ प्लस ब्रेथ जो है वो बराबर आ जाता है 20 का हाफ कर लें 10 के, ठीक है। इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी जो इक्वेशन बना सकते हैं हम, वो एरिया के फार्मूला से बना सकते हैं। जैसे मैं बताया गया कि रेक्टेंगल का एरिया जो है वो 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी एल इंटू बी, ये इक्वल होता है 24 के, ठीक है। इसे हम कह देते हैं सेकंड इक्वेशन। अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन अगर हम यूं कहें कि फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर हम यूं लिखें कि लेंथ जो है उसको सेपरेट कर लें, ब्रेथ जाके माइनस हो जाए, तो लेंथ इज इक्वल टू आ जाएगी 10 माइनस ब्रेथ, ठीक है। इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर जो 3 है इसे हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो इधर लिख लेते हैं कि यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो लेंथ की जगह आप लिख सकते हैं 10 माइनस बी, और ये b एज इट इज़, और इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर था, 24 के बराबर है। अब b मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10b माइनस बी स्क्वायर, और ये 24 भी इधर शिफ्ट कर ले तो माइनस 24 इक्वल्स टू 0। यानी अगर हम तीनों टर्म्स को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके अरेंज करें तो बी स्क्वायर माइनस 10b और प्लस 24 जो है वो बराबर आ जाता है 0 के। अब हम मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। हमें पता है 6 4 टाइम जो होता है वो 24 होता है और 6 प्लस 4 जो है वो 10 होता है। यानी इसकी मिडल टर्म ब्रेक करते हैं, माइनस 4b और माइनस 6b इसकी मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी, और प्लस 24, और ये दोनों मतलब ये पूरी इक्वेशन 0 के बराबर है। अब यहाँ से b कॉमन ले लें अगर, तो b माइनस 4, यहाँ से माइनस 6 कॉमन ले लें तो b माइनस 4, और ये 0 के बराबर है। अब इसके b माइनस 4 कॉमन ले लें और b माइनस 6 एक फैक्टर बन जाएगा। यानी यहाँ से अगर हम सॉल्व करें, चूँकि दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो इधर फर्स्ट रियल नंबर इज़ 0 और सेकंड, तो b माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और b माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम b फाइंड कर सकते हैं, b इक्वल टू 4 आ जाएगा और यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 6। यानी ब्रेथ की वैल्यू आ गई है 4 और 6, मतलब दो ऑप्शन आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे अगर इक्वेशन नंबर 1 में से दर्ज करें, ठीक है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। तो इधर हम पुट कर लेते हैं, पुट b इक्वल टू एक वैल्यू को सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे 4 आई है, ठीक है। इसे पुट कर लेते हैं इन इक्वेशन नंबर 10, सॉरी इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 1। तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 माइनस, या 2 में पुट कर लेते हैं जहाँ पे हमने सेपरेट किए हुआ 10 माइनस बी की वैल्यू हमने 4 पुट की, 10 माइनस 4 6, तो लेंथ 6 आ जाएगी, ठीक है। 6
सेंटीमीटर। मीन्स कि अगर ब्रेथ 4 सेंटीमीटर है तो लेंथ 6 सेंटीमीटर, और अगर ब्रेथ 6 सेंटीमीटर होगी तो फिर लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये दो जो इसके ऑप्शन बनते हैं, आंसर्स बनते हैं, वो हमने देखे कि लेंथ और ब्रेथ। हम इसको अगर फाइनली लिखें कि जो लेंथ है वो कितनी है, इसको बल्कि नीट करके लिखता हूँ मैं, लेंथ जो है वो आ गई है, उसको मैंने एल से ज़ाहिर किया था, वो आ गई है 6 सेंटीमीटर। एंड ब्रेथ जो आ गई है, चूँकि हमने ब्रेथ को ज़रा लेंथ की निस्बत कम जो है लार्ज ड्रॉ किया है। ठीक है, तो ब्रेथ जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो 4 सेंटीमीटर होगी। तो इसी के से ये प्रॉब्लम जो है हमारा वो फिनिश होता है, कंप्लीट हो जाता है। अब इस एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द होल नंबर सच दैट ट्वाइस ऑफ इट्स स्क्वायर एडेड टू इटसेल्फ मेक्स 10। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि आपने एक होल नंबर फाइंड करना है। ऐसा इस तरह का वो नंबर है कि अगर उसको उसके स्क्वायर को ट्वाइस किया जाए, डबल कर दिया जाए, और फिर उसी नंबर में, उसी होल नंबर में उसको ऐड किया जाए तो वो 10 बनता है सम। ठीक है, यानी कि लेट्स से कि x बी द रिक्वायर्ड नंबर, x बी द रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, तो फिर कंडीशन के तहत किसा क्या करना है, हमने 2 टाइम्स जो है इसका स्क्वायर और इसको ऐड कर देना है इसके इसी नंबर में खुद में। ठीक है, यानी x में, तो ये सम बनता है 10 के इक्वल। अब इस 10 को अगर हम इस सब को शिफ्ट करें तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 10 जो है वो इक्वल्स टू 0 आ जाता है। अब इसमें अगर आप देखें तो मिड टर्म ब्रेक की जा सकती है। 20 का अगर हम देखें तो 5 और 4 जो है वो इसके फैक्टर होते हैं, और अगर 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आता है। ठीक है, देखिए 5 4 ज़ा 20 एक्स स्क्वायर, और फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट भी -20 एक्स स्क्वायर ही आता है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो x कॉमन लिया जा सकता है, और 2x प्लस 5 विद इन ब्रैकेट आएगा, और यहाँ से -2 अगर कॉमन लें तो 2x प्लस 5 जो है वो विद इन ब्रैकेट आ जाता है। अब अगर आप 2x प्लस 5 कॉमन ले लें तो यहाँ पे x -2 आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों जो रियल नंबर्स हैं वो 0 के बराबर हैं, तो हम इसमें लिखेंगे इधर 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 और x -2 इज इक्वल टू 0। अब इनको अलग अलग 0 के इक्वल पुट करते हैं। अगर हम 2x प्लस 5 को 0 पुट करें तो 2x किसके बराबर आ जाएगा, 0 - 5 और x बराबर आ जाएगा -5/2 के, जो कि होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये नॉट पॉसिबल है, नॉट एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, और अगर हम दूसरे ऑप्शन को देखें तो x इज इक्वल टू 0 + 2 आ जाता है, तो वो बनता है 2, और 2 जो है ये एक्सेप्ट कर लिया जाएगा क्योंकि इट इज़ द होल नंबर। ठीक है, तो देयरफॉर जो x है रिक्वायर्ड नंबर है वो 2 है। ठीक है, इसी के से ये प्रॉब्लम हमने अंडरस्टैंड किया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है द बेस एंड हाइट ऑफ ए रेक्टेंगल आर x + 3 सेंटीमीटर एंड 2x - 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 20 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड x। यानी हमें ये बताया जा रहा है कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और जिसकी हाइट, या बेस और हाइट जो बताई गई है, बेस जो है वो x + 3 है और हाइट जो है वो 2x - 5 है, और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल जो है वो 20 स्क्वायर सेंटीमीटर है। हमने x फाइंड करना है। ठीक है, रेक्टेंगल की शेप अगर मैं यहाँ पे क्विकली ड्रॉ कर लूँ तो कुछ इस तरह से फर्ज कर लेते हैं कि एक रेक्टेंगल की शेप है, ये अगर साइड इसकी बेस है तो ये इसकी हाइट है। ठीक है, तो बेस और हाइट जो बताई गई है, बेस जो है वो बताई गई है x + 3, हाइट जो बताई गई है वो 2x - 5 है, सेंटीमीटर्स में है। देखें, हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फार्मूला है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसके लिए हम बेस को हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब इनकी वैल्यूज़ इसमें दर्ज करते हैं। एरिया की वैल्यू है 20 स्क्वायर सेंटीमीटर, बेस की वैल्यू है x + 3 और हाइट की वैल्यू है 2x - 5। ठीक है, वो हम इसमें दर्ज कर लेते हैं। अब इनका प्रोडक्ट लेते हैं, x मल्टीप्लाई होगा 2x - 5 से, और +3 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 2x - 5 से। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 20 इज इक्वल टू आ जाएगा x मल्टीप्लाई होगा 2x से तो 2x स्क्वायर,
फिर x -5 से मल्टीप्लाई होगा तो -5x आ जाएगा, -5x। इसी तरह 3 जो है 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 6x आ जाएगा, और +3 -5 से मल्टीप्लाई होगा तो -15 आ जाएगा। अब इसमें इसको फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो देखें 20 = आ जाएगा 2x² + x -15, और 20 को इधर हम मूव कर देते हैं तो 20 को साइड पे मूव करने से रिजल्ट बनता है 2x² + x -15 -20, और ये इक्वल है 0 के। 2x² + x -35 ये इक्वल है 0 के। अब 2 और 35 मल्टीप्लाई करें तो 70 बनता है, और हमने ऐसे मतलब जो है वो फैक्टर देखने हैं 70 के जिनको सब्ट्रैक्ट करने से 1 आता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वो नंबर्स कौन से हो सकते हैं। चलें इसको आप भी सर्च करें। बल्कि यहाँ पर एक करेक्शन कर लेते हैं कि ये ट्राइंगल था, सॉरी यहाँ पे मैंने इसे रेक्टेंगल रीड कर दिया था। तो ट्राइंगल जो है अगर हम इसको यहाँ पर ड्रॉ करें तो ट्राइंगल में आप जानते हैं कि रेक्टेंगल के एरिया का अगर हाफ कर दिया जाए तो ट्राइंगल बन जाती है, ठीक है। यानी कि एरिया वाइज जो है फार्मूला में ये फ़र्क है कि आप हाफ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे ट्राइंगल लिख लेते हैं चूँकि यहाँ पर ट्राइंगल की बात की जा रही है, ठीक है। इससे लास्ट क्वेश्चन में रेक्टेंगल की बात की गई थी, यहाँ पर ट्राइंगल की बात की जा रही है। तो फिर ट्राइंगल के लिए हाँ 1/2 बेस इंटू हाइट आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो ये 2 है 1/2 इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। ये जो भी हमारे पास प्रोडक्ट आएगा इनका ओवरऑल, इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। यहाँ भी इस तरह से ब्रैकेट पुट करके हम 1/2 लिख देते हैं, यहाँ भी इस तरह से 1/2, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये हो सकता है कि 2 इधर आकर जब 20 से मल्टीप्लाई होगा तो इसको 40 बना देगा, ठीक है। ये बन जाता है 40, ठीक। और इसी तरीके से यहाँ भी 40 और 15 अगर ऐड हो तो 55 आता है, ठीक है। तो ये 40 है और यहाँ पर ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो -55 बन जाता है। अब इसके हम फैक्टर्स सर्च करते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको यहाँ पर हम मिड टर्म ब्रेक से फैक्टराइज करके ला सकते हैं। इस पर वर्किंग करते हैं जी। तो ये यहाँ पर जो मिड टर्म ब्रेक बनती है उसको हम यूँ लिख सकते हैं 11x - 10x, ठीक है, -55, और ये इक्वल है किसके 0 के। अब यहाँ से इन दोनों टर्म में से हम x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे आएगा 2x + 11, और यहाँ से हम -5 कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा 2x + 11 और इक्वल्स टू 0। अब 2x + 11 ये कॉमन ले लें, अगर हम 2x + 11 और यहाँ पे आ जाएगा x - 5, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल है। यहाँ से x की वैल्यू जो है 2x इज इक्वल, यानी या यूँ कर लेते हैं +11 जो है वो इक्वल्स टू 0 आ रहा है, और x - 5 जो है वो इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -11 और ये 2 उधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो 11/2 -11/2 और x की वैल्यू आ जाएगी 0 + 5 5। अब चूँकि हमें क्वेश्चन में ये कहा गया था कि हमने जो है जो ट्राइंगल की बेस और हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। अब -11/2 -5.5 होती है, अगर -5.5 3 में ऐड करें तो -2.5 आंसर आता है जो कि नेगेटिव है, और बेस नेगेटिव नहीं होती। ट्राइंगल की कोई भी जो साइड है वो नेगेटिव नहीं होती, इसलिए इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है। और इसे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं क्रॉस सा लगा रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए कि इसे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसका रीज़न ये है कि ये इसको पुट करने से बेस की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9, वो मैं आपसे जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पर, बल्कि स्पेलिंग्स को मैं थोड़ा बेहतर कर लेता हूँ। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कहा जा रहा है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल is 5 centimeter longer than its width and its area is 66 centimeter square. Find the perimeter of the rectangle. यानी let's say कि हम ये कहते हैं कि जो लेंथ है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है, वो विड्थ से 5 मतलब सेंटीमीटर लॉन्गर है, ठीक है। लेट्स से कि विड्थ जो है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो y है, ठीक है, वो y है। तो देन जो इसमें लेंथ होगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल,
वो क्या आ जाएगी, वो इक्वल आ जाएगी y प्लस 5 के, ठीक है, y प्लस 5 के। और इसको हम x कह रहे हैं, ठीक है, ये क्या है x, यानी लेंथ x है। अब ये कहा जा रहा है कि जो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पर रेक्टेंगल ही की बात की जा रही है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो अगर आप देखें तो वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है, उसका फार्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट या लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो y प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय, यानी y प्लस 5 बेसिकली x है, और x की वैल्यू हमने कहा कि y प्लस 5 है, और विड्थ या जो हाइट है वो y है, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो रेक्टेंगल की एरिया के बराबर है, जो कि 66 है। तो यहाँ पर y मल्टीप्लाई होकर वाई स्क्वायर प्लस 5y आ जाएगा, और 66 को अगर हम दूसरी तरफ शिफ्ट करते तो वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 66 जो है वो इक्वल्स टू 0 आ जाता है। अब 66 के फैक्टर्स में हमने ऐसे फैक्टर देखने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने से 5 आता है और मल्टीप्लाई करने से 66 आता है, ठीक है। तो देखें, अगर हम 11y में से 6y माइनस कर दें तो 5y आ जाता है, और मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस 66 वाई स्क्वायर आता है। यहाँ से y कॉमन ले लेंगे, y प्लस 11, यहाँ से माइनस 6 कॉमन ले लेंगे, y प्लस 11, ठीक है, और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल है। अब फर्दर इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई यानी करते हैं अगर, तो देखें y प्लस 11 फैक्टर कॉमन आ रहा है, और y माइनस 6 ये दूसरा फैक्टर आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इन दोनों को अलग अलग 0 के जब इक्वल लिखेंगे तो यहाँ से y की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ से y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, यानी y की एक वैल्यू माइनस में आ रही है, नेगेटिव 11 आ रही है, और एक वैल्यू जो है y की वो 6 आ रही है। तो 6 वाली को हम जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेंगे, और ये वाली जो है एक्सेप्ट नहीं होगी क्योंकि ये नेगेटिव में आ रही है। और y बेसिकली जो है वो क्या चीज़ थी, y विड्थ थी, तो विड्थ नेगेटिव नहीं होती है रेक्टेंगल की, ठीक है। अब जब y की वैल्यू पता चल गई तो x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। x की वैल्यू निकालने के लिए हम इस इक्वेशन को 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। हम लिखते हैं देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स। अब 1 इक्वेशन में आपने ये करना है कि x बराबर है y प्लस 5 के, तो y की जगह आपने 6 प्लस 5 लिखा, तो ये आ जाएगा आंसर आपका x का 11, यानी x जो है y जो है 6 सेंटीमीटर है, और 11 जो y x जो है वो 11 सेंटीमीटर और y जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो देयरफॉर जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है, ऑफ रेक्टेंगल, उसका फार्मूला आप जानते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ या विड्थ होता है। तो लेंथ प्लस ब्रेथ का अगर सम देखें, यानी x प्लस वाई, तो x कितना है 11 और y कितना है 6, तो 11 प्लस 6 कितना होता है 17, और 17 को अगर आप डबल कर दें तो 34 सेंटीमीटर ये आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो इस तरीके से हमने ये प्रॉब्लम सिंप्लीफाई करना सीखा। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है इस एक्सरसाइज का वो आपसे डिस्कस करूँगा।